हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ई लर्निंग क्लासेस। फ्रेंड्स, आज है 25 सितंबर 2020 और 25 सितंबर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे वीडियो में। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम से मिलेगी। टेलीग्राम का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देता हूँ, वहाँ से जाकर आप टेलीग्राम से ज्वाइन हो जाएँ। चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि सारी वीडियोज़ आपको मिलती रहें। लेटेस्ट वीडियो मैं डालता ही रहता हूँ किसी न किसी सब्जेक्ट की। चलो शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर पहला है दोस्तों, हाल ही में कौन राफेल के स्क्वाड्रन गोल्डन एरो में शामिल होने वाली पहली महिला लेफ्टिनेंट शामिल हुई हैं? तो देखो, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि हाल ही में कौन राफेल के स्क्वाड्रन गोल्डन एरो में पहली महिला लेफ्टिनेंट शामिल हुई हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन पेपर में आएगा जरूर। ये आंसर है इसका बी, शिवांगी सिंह। शिवांगी सिंह है जो राफेल के स्क्वाड्रन गोल्डन एरो में पहली महिला हैं जो शामिल हुई हैं। और ये कौन है? महिला लेफ्टिनेंट हैं शिवानी सिंह। अब देखो, शिवानी सिंह के बारे में मैं आपको दिखा देता हूं। जैसे लिखा हुआ है, ये है कहाँ की? बनारस की है। ये पेपर में आ सकता है कहाँ की है? वाराणसी या बनारस आपको मिलेगा पेपर में आंसर लिखा हुआ। राफेल के स्क्वाड्रन गोल्डन एरो में पहली महिला फाइटर पायलट बनी शिवांगी। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। देखो, ये भारतीय वायुसेना में शिवांगी शामिल हुई थी 2017 में। कब हुई थी? 2017 में भारतीय वायुसेना में शामिल हुई थी। भारतीय वायुसेना के इस टाइम पर जो प्रमुख हैं उनका नाम है राकेश भदौरिया। क्या नाम है? राकेश भदौरिया। इतनी बात याद रखोगे इस क्वेश्चन से, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाल ही में अमेरिका टाइम मैगजीन द्वारा जारी विश्व की 100 सबसे असरदार लोगों की लिस्ट में किस एकमात्र भारतीय एक्टर को स्थान मिला है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अभी अमेरिका की टाइम मैगजीन ने 100 लोगों की, एक ताकतवर 100 लोगों की लिस्ट निकाली है। इसमें एकमात्र भारतीय एक्टर को स्थान मिला है और उनका नाम क्या है? ऑप्शन नंबर सी, आयुष्मान खुराना। किसको मिला है? आयुष्मान खुराना को मिला है। अब देखो, इसके अलावा और भी भारतीय लोग हैं जिनको टाइम मैगजीन में मिला है। ये तो भारतीय एक्टर हैं एकमात्र। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी इसमें स्थान मिला है। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, मैंने उनका पिक भी लगाया है। दुनिया के 100 प्रतिभाशाली लोगों की सूची में पीएम मोदी टाइम मैगजीन की कई तल्ख टिप्पणियों की। अब देखो, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, टाइम मैगजीन में प्रधानमंत्री मोदी को मिला है। इसके अलावा जो शाहीन बाग का सीए वाला प्रोटेस्ट हुआ था, उसमें एक महिला का नाम बहुत हाईलाइट हुआ था जिनका नाम था बिल्किस बानो। इनको भी 100 लोगों की प्रतिभाशाली लिस्ट में जगह मिली है अमेरिका की में। तो बिल्किस बानो का नाम जरूर याद रखना, ये काफ़ी हाईलाइट हो रहा है अब भी सोशल मीडिया पर, इसलिए पेपर में आने का इनका नाम जरूर है, हो सकता है। इसके अलावा सीईओ, गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई को भी इस लिस्ट में शामिल किया गया है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को भी स्थान मिला है। डोनाल्ड ट्रंप को भी स्थान मिला है। कमला हैरिस को भी स्थान मिला है। ऐसे काफ़ी सारे लोग हैं, लेकिन जो मैंने नाम बोले हैं इनको आप याद रखोगे। एंजेला मर्केल जो जर्मनी की चांसलर हैं, उनको भी इसमें स्थान मिला है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 है, हाल ही में डीआरडीओ ने महाराष्ट्र के अहमदनगर में किस टैंक से लेजर गाइडेड एंटी टैंक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो देखो, ये अभी महाराष्ट्र के अहमदनगर में टैंक से लेजर गाइडेड एंटी टैंक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। और ये कौन सी एंटी टैंक मिसाइल से किया है? तो आंसर होगा इसका बी, एमबीटी अर्जुन टैंक। किससे किया है? एमबीटी अर्जुन टैंक से ये सफल परीक्षण किया गया है महाराष्ट्र के अहमदनगर में। अब देखो, सबसे पहली बात यह है कि डीआरडीओ ने किया है। डीआरडीओ की स्थापना हुई थी 1958 में, 1958 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? न्यू दिल्ली में है। और इस टाइम पर इसके जो हेड है उनका नाम है जी सतीश रेड्डी। क्या नाम है? जी सतीश रेड्डी इसके हेड का नाम है। देखोगे जैसे लिखा हुआ है इसमें, डीआरडीओ को मिली बड़ी कामयाबी, अर्जुन टैंक से लेजर गाइडेड एंटी टैंक मिसाइल का सफल परीक्षण किया। तो एमबीटी अर्जुन इसका नाम है, याद रखोगे, पेपर में ऐसे क्वेश्चंस काफी आते रहते हैं दोस्तों। आगे क्वेश्चन नंबर 4 है, हाल ही में संसद के मानसून सत्र के अंतिम दिन राज्यसभा ने कितने सेवानिवृत्त हो रहे सदस्यों को विदाई दी है? तो देखो, ये संसद का ये मानसून सत्र का अंतिम दिन था और इस दिन राज्यसभा से
कितने लोगों की विदाई हुई है, ये इनका कार्यकाल पूरा हो चुका है। आंसर होगा इसका डी, 11 लोगों की। कितने लोगों की विदाई हुई है, 11 लोगों की इसमें विदाई हुई है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। जैसे लिखा हुआ है इसमें, मानसून सत्र के अंतिम दिन राज्यसभा से रिटायर हो रहे 11 सदस्यों की विदाई हुई है। तो इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन का आंसर याद रखना, 11 सदस्यों की विदाई इसके अंदर हुई है। आगे आते हैं क्वेश्चन। अभी देखो राज्यसभा में जो सभापति हैं वो हैं एम वेंकैया नायडू, और जबकि उपसभापति कौन है यहाँ पर, हरिवंश नारायण सिंह। ये काफी इंपॉर्टेंट है, उपसभापति का नाम याद रख लेना, क्योंकि दूसरी बार ये उपसभापति बने हैं इसके। ठीक है, आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। हाल ही में संजीव कुमार सिंघल को किस राज्य का डीजीपी नियुक्त किया गया है, ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा भाई। संजीव कुमार सिंघल किस राज्य के डीजीपी बने हैं, आंसर होगा बिहार के, ऑप्शन नंबर सी। बिहार के डीजीपी बने हैं सिंघल कुमार सिंघल। देखो बिहार की बात है तो बिहार की राजधानी क्या है दोस्तों, पटना। बिहार के सीएम का नाम क्या है, नीतीश कुमार। बिहार के डिप्टी सीएम का नाम क्या है, सुशील मोदी। सुशील मोदी। और यहाँ के गवर्नर का नाम क्या है, फागू चौहान। फागू चौहान। इतनी डिटेल्स याद रखोगे जितना मैंने बताया है। बाकी देखो इसमें जैसे लिखा हुआ है, गुप्तेश्वर पांडे के वीआरएस लेने के बाद संजीव कपूर सिंघल को मिला बिहार के डीजीपी का आभार। देखो अभी जो डीजीपी थे वो कौन थे, गुप्तेश्वर पांडे। इन्होंने ले लिया रिजाइन लेने के बाद ये लड़ेंगे बिहार में इलेक्शन, और इनकी जगह पर अब जो डीजीपी बनाया जाएगा वो किसको बनाया जा रहा है, संजीव कुमार सिंघल को बनाया जा रहा है। तो इंपॉर्टेंट रहेगा भाई, क्वेश्चन याद रखना। गुप्तेश्वर पांडे का नाम इसलिए याद रखना कि अभी जो सुशांत वाला केस चल रहा है, रिया वाला केस, उसमें ये काफी हाईलाइट रहे थे। तो दोनों नाम याद रख लेना आप लोग, पेपर में आ सकते हैं यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 6 है, हाल ही में संसद ने किस राज्य में राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए बिल पारित किया है। तो क्वेश्चन नंबर 6 भी काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, किस राज्य में राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए बिल पारित किया है, आंसर होगा इसका ए, हरियाणा। हरियाणा के अंदर विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए राष्ट्रीय रक्षा बिल पारित किया गया है। हरियाणा की बात करें यहाँ पर, मनोहर लाल खट्टर यहाँ के सीएम हैं। मनोहर लाल खट्टर सीएम हैं यहाँ के। सत्यदेव नारायण आर्य यहाँ के कौन है, गवर्नर हैं। चंडीगढ़ यहाँ की राजधानी है। जैसे कि इसमें लिखा हुआ है, लोकसभा की रक्षा विश्वविद्यालय विधेयक को दी मंजूरी। तो लोकसभा में ये बिल पारित हो चुका है। आगे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 है, हाल ही में किस भारतीय बास्केटबॉल प्लेयर पर नाडा ने डोप टेस्ट में फेल होने पर 4 साल का प्रतिबंध लगा दिया है। तो देखोगे अभी नाडा ने प्रतिबंध लगाया है, भारतीय बास्केटबॉल प्लेयर हैं और वो डोप टेस्ट में फेल हो गए थे, 4 साल का प्रतिबंध लगाया है। आंसर है इसका ए, अर्शप्रीत सिंह भुल्लर। क्या नाम है, अर्शप्रीत सिंह भुल्लर। 4 साल का प्रतिबंध इन पर लगाया गया है, डोप टेस्ट में फेल हो गए थे। डोपिंग होता है ड्रग्स वगैरह लेने, अगर आपकी ड्रग्स की जांच हो रही है, अगर उसमें पॉजिटिव आप पाए जाते हो तो आप डोप टेस्ट में फेल माने जाते हो, तो उसी में ये फेल हुए, अर्शप्रीत सिंह भुल्लर। अब देखो इसके बारे में मैं आपके लिए दिखा देता हूं। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, बास्केटबॉल कप्तान अर्शप्रीत पर लगा 4 साल का प्रतिबंध, डोप पॉजिटिव पाए गए। जैसे मैं बोल रहा था कि डोप का मतलब यही होता है कि आप पॉजिटिव पाए जाते हो तो आप पर प्रतिबंध लग जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, हाल ही में केंद्र सरकार ने किस केंद्र शासित प्रदेश के लिए 1350 करोड़ रुपए के राहत पैकेज की घोषणा की है। तो देखो 1350 करोड़ रुपए का राहत पैकेज किस केंद्र शासित प्रदेश को केंद्र सरकार देगी, आंसर है इसका सी, जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर के लिए 1350 करोड़ रुपए के राहत पैकेज की घोषणा की गई है। अब देखो जम्मू कश्मीर के इस टाइम पर जो उपराज्यपाल हैं वो हैं मनोज सिन्हा। कौन है, मनोज सिन्हा, जो रिसेंटली बने हैं ये, ठीक है। इससे पहले कौन थे, गिरीश चंद्र मुर्मू थे, उनकी जगह पर किसको बनाया गया है, मनोज सिन्हा को बनाया है। और गिरीश चंद्र मुर्मू कौन बन गए, कैग के अध्यक्ष बन गए। अभी प्रेजेंट में जो कैग हैं, नियंत्रक महालेखा अध्यक्ष जो हैं वो गिरीश चंद्र मुर्मू हैं, और मनोज सिन्हा कौन बने हैं, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल या लेफ्टिनेंट इनको बोला जाएगा। जैसे इसमें लिखा हुआ है, जम्मू कश्मीर को 1350 करोड़ रुपए का आर्थिक पैकेज, कारोबार से जुड़े लोगों को मिलेगा फायदा इसका। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन को भी याद रख लेना। इसके अलावा यहाँ पर बिजली पानी के बिलों में 50% की भी छूट दी गई है। जो पानी और बिजली का बिल है उसमें भी यहाँ 50% की छूट जम्मू कश्मीर के लोगों को दी गई है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 9 है, हाल ही में उच्च शिक्षा में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के कार्यान्वयन पर विजिटर सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया है। तो देखो उच्च शिक्षा नीति में अभी कार्यान्वयन पर विजिटर सम्मेलन हुआ था, और उस विजिटर सम्मेलन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है, क्वेश्चन में पूछा है। आंसर होगा इसका
डॉक्टर हर्षवर्धन, ऑप्शन नंबर बी। डॉक्टर हर्षवर्धन के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है, ऑप्शन नंबर बी है। अब देखो इसके बारे में, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है इसका आंसर गलत हो गया है, इसका आंसर एक बार चेंज कर लेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 9, इसका आंसर है दोस्तों डी, रामनाथ कोविंद, जो हमारे राष्ट्रपति हैं, उन्होंने विजिटर सम्मेलन का उद्घाटन किया है। आंसर क्या है इसका? रामनाथ कोविंद ने विजिटर सम्मेलन का उद्घाटन किया है। जैसे इसमें लिखा हुआ है, राष्ट्रपति ने उच्च शिक्षा में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के क्रियान्वयन पर विजिटर सम्मेलन का किया उद्घाटन। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये नई शिक्षा नीति को आगे बढ़ाने के लिए मल्टी डिसिप्लिन समग्र शिक्षा और नवाचार जैसे कार्यों को आगे बढ़ाएगी, नवाचार में काम करेगी, एक शिक्षा को डिजिटल बनाने का कार्य इसके माध्यम से किया जाएगा। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, क्वेश्चन याद रखना। क्वेश्चन नंबर 10 है, हाल ही में नॉर्दर्न कोल फील्ड्स लिमिटेड ने किस राज्य को 5 करोड़ रुपए अनुदान दिए हैं? तो देखो, नॉर्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड ने, इसको हिंदी शॉर्ट में बोलते हैं CSR, क्या बोलते हैं? CSR ने किस राज्य को 5 करोड़ रुपए अनुदान दिए हैं? आंसर है इसका उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर ए। उत्तर प्रदेश को 5 करोड़ रुपए अनुदान के रूप में CSR, नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड के द्वारा दिए गए हैं। उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, यहाँ की CM है आनंदीबेन पटेल, यहाँ की राजधानी है लखनऊ, हाई कोर्ट है इलाहाबाद। बाकी बहुत सारी डिटेल्स हैं बताने को, मैं यूपी स्पेशल पढ़ाऊंगा आपके लिए क्लास। इसमें जैसे लिखा हुआ है, CSR ने से सुधरेगा यूपी का सेहत, NCL देगा 5 करोड़ रुपए। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखना इस क्वेश्चन का आंसर भाई पेपर में आ सकता है। आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 11 है, हाल ही में किस राज्य में कुपोषित बच्चों वाले परिवार को गाय देने का फैसला किया गया है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आने वाले पेपर के लिए। इसका आंसर देख लेते हैं पहले। आंसर है इसका सी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश सरकार जो बच्चे कुपोषित परिवार वाले हैं, मतलब जहां पर न्यूट्रिशंस की कमी है बच्चों के अंदर, जिसकी वजह से बच्चे कमजोर रह जाते हैं, तो उत्तर प्रदेश सरकार उन परिवारों को गाय देगी। क्या देगी? गाय देगी, और इसके अलावा पैसे भी देगी। तो उत्तर प्रदेश के बारे में मैंने अभी बताया भी था। देखो डिटेल्स में दिखाता हूं इसमें। जैसे लिखा है, अति कुपोषित बच्चों के परिवार को गाय देगी सरकार, और हर माह कितने रुपए देगी? 900 रुपए भी देगी। तो जो न्यूट्रिशंस की कमी की वजह से बच्चे डेवलप नहीं हो पाते हैं, उनके लिए यूपी सरकार ये करने जा रही है। तो इसका आंसर जरूर याद रख लेना, 900 रुपए और एक गाय देगी इसके लिए। आगे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 है, हाल ही में किस बैंक ने उभरते उद्यमी व्यवसाय नामक एक नया वर्टिकल स्थापित किया है? तो देखो, अभी किस बैंक ने उभरता उद्यमी व्यवसाय, ये उद्यमी ऐसे करके लिखा जाएगा, ठीक है, उद्यमी व्यवसाय नामक एक नया वर्टिकल स्थापित किया है? आंसर है इसका बी, बंधन बैंक ने। बंधन बैंक ने उभरता हुआ उद्यमी व्यवसाय नामक एक नया वर्टिकल स्थापित किया है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसका महत्व क्या है दोस्तों? इसका महत्व है, उभरती ज़रूरतों की सहायता करने के लिए ये लॉन्च किया गया है। जो आपकी मांग है, जो आपकी डिमांड है प्रेजेंट में, वो डिमांड बैंक कैसे पूरा करेगा, इसके लिए ये वाला नामक वर्टिकल लॉन्च किया है बंधन बैंक ने। बंधन बैंक की यहाँ पर बात करें तो इस टाइम पर इसके जो CEO हैं, उनका नाम है चंद्रशेखर घोष। क्या नाम है? चंद्रशेखर घोष इनका नाम है, और कोलकाता में इसका हेडक्वार्टर है। कोलकाता में इसका हेडक्वार्टर है। बाकी जैसे लिखा हुआ है, बंधन बैंक ने नए वर्टिकल इमर्जिंग एंटरप्रेन्योर्स बिजनेस की शुरुआत की। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखोगे इस क्वेश्चन का भी आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 है, हाल ही में किस क्रिकेटर ने जम्मू कश्मीर में एक क्रिकेट अकादमी स्थापित करने की घोषणा की है? तो देखो, कौन सा भारतीय क्रिकेटर है जो जम्मू कश्मीर के अंदर एक क्रिकेट अकादमी स्थापित करेगा? आंसर है इसका डी, सुरेश रैना। सुरेश रैना जो उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, भारतीय क्रिकेट टीम के एक सफल बल्लेबाज के रूप में इन्होंने काफ़ी क्रिकेट खेला है, चाहे वो कोई भी फॉर्मेट हो, और इन्होंने अभी सभी फॉर्मेट से संन्यास भी ले लिया है। सुरेश रैना और महेंद्र सिंह धोनी दोनों ने मिलकर यहाँ से संन्यास भी ले लिया है। तो अब ये जम्मू कश्मीर के अंदर एक अकादमी स्थापित करेंगे। जम्मू कश्मीर की मैंने अभी बात भी बताई थी आपको कि जम्मू कश्मीर के जो उपराज्यपाल हैं, उनका नाम है मनोज सिन्हा। ठीक है, क्या है? मनोज सिन्हा। देखो जैसे लिखा हुआ है इसमें, जम्मू कश्मीर में क्रिकेट अकादमी स्थापित करेंगे सुरेश रैना। देखो इनकी पिक्चर भी यहाँ पर लगी हुई है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखोगे। आगे देखोगे, क्वेश्चन नंबर 14 है, हाल ही में किस देश की सबसे बड़ी फिल्म सिटी किस शहर में स्थापित की जाएगी? देश की सबसे बड़ी फिल्म सिटी है, बहुत हाईलाइट है क्वेश्चन, मैक्सिमम लोगों को इसका आंसर भी पता होगा। तो फिल्म सिटी कहाँ बनने जा रही है देश की सबसे बड़ी? आंसर है इसका बी, नोएडा।
नोएडा में देश की सबसे बड़ी फिल्म सिटी बनने जा रही है और इसको कौन बनाएगा? यूपी सरकार। यूपी सरकार के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, उन्होंने फिल्म सिटी बनाने का यूपी के अंदर ये अनाउंसमेंट किया है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर भी वही फिल्में बनाई जाएंगी। देखो जैसे लिखा हुआ है, उत्तर प्रदेश फिल्म सिटी, मुंबई में त्रस्त लोगों को चाहिए सिनेमा का नया शहर, आधुनिक जीवन की सुविधाएं। तो भाई अब मुंबई जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी लोगों को, वो उत्तर प्रदेश में भी नोएडा के अंदर फिल्म बना सकते हैं। तो यहाँ पर फिल्म सिटी स्थापित की जाएगी। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 15 है, हाल ही में ITF ने किस कप का नाम बदलकर विली जिन किंग रख दिया है? तो देखो ये अभी ITF ने किस कप का नाम बदला है और विली जिंग किंग इसका नाम रखा है? आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी, फेड कप। देखो फेड कप का नाम बदलकर बिली जिंग किंग रख दिया है। ये बिली जिंग किंग जो है ये एक टेनिस प्लेयर हैं और इन्हीं के नाम पर कप का नाम बदलकर रखा गया है। ITF का मतलब है, देखो यहाँ पर मैं पूरी डिटेल्स में लिखा हुआ हूँ इन चीज़ों को। ITF 2021 में बिली जिंग किंग कप की शुरुआत करने के लिए करेगा। ITF का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन। ये कौन सा है? फेड कप। फेड कप को अब क्या बना दिया जा रहा है? विली जिन किंग कप बना दिया जा रहा है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखना किस कप को बदला है और किसने बदला है और नाम क्या रखा है। ITF ने बदला है, फेड कप का नाम बदला है, नाम क्या रखा है? जिन किंग कप नाम रखा हुआ है। ठीक है, आगे आते हैं। आज का टुडे क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है ये। हाल ही में किस देश ने बलात्कार की वजह से राष्ट्रीय आपातकाल घोषित कर दिया है? काफ़ी डिटेल्स में बताया था कि इस देश के अंदर इतने ज़्यादा रेप हो गए हैं जिसकी वजह से वहाँ पर नेशनल इमरजेंसी लगा दी गई है सरकार के द्वारा। तो इसका आंसर करोगे सभी कमेंट बॉक्स में, और इसकी राजधानी और इससे रिलेटेड जितनी भी डिटेल्स मैंने बताई थी वो सारी डिटेल्स कमेंट बॉक्स में आप लिखोगे। चलो दोस्तों, थैंक यू, लेता हूँ मैं आपसे विदा, टाटा।